हेलो जो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए, उसी सीरीज में आगे आप लोग देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं जो एक क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है। आगे आप लोग चलेंगे। थोड़ा सा हम लोग एक बार मापन को देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि क्या होता है मापन। तो जनरली आप लोग जानते हैं क्या है। बताए थे कि किसी भौतिक राशि की तुलना एक जो है निश्चित इकाई से करके उसके जो है परिमाण को जानना या उसके परिमाण को बताना ही हमारा क्या हो कहलाता है, मापन कहलाता है। तो मापन के लिए दो चीज़ की क्या है नीड होती है। हमने बताया था कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक हमारा क्या चाहिए, उसका यूनिट यानी मात्रक या इकाई कह सकते हैं। दो चीज़ की क्या होती है, नीड होती है। तो इतनी चीज़ें हो गई थी। थोड़ा सा आज आप लोग जो है जानने वाले हैं क्या चीज़, कि ये मात्रक क्या होता है। बस इसको जान लेंगे, फिर बड़ा मज़ेदार चीज़ आप लोग देखने वाले हैं आगे। किसे कहते हैं मात्रक या यूनिट, क्या होता है, किसे कहा जाता है। देखिए, तो बता देंगे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक राशि का उपयोग किया जाता है, एक जो है मानक राशि होगी जिसका उपयोग किया जाएगा। जैसे लेंथ, लंबाई मापना है तो मीटर एक पैमाना होता है, मीटर पैमाना से मापा जाएगा। उसी से बता दिया जाएगा कितना मीटर ये मीटर। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक मानक जो है राशि का उपयोग किया जाता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस राशि को ही क्या कहा जाता है, तो मात्रक कहा जाता है। बस थोड़ा सा ये मात्रक का था, क्योंकि दिमाग में चलना चाहिए कि संख्यात्मक मान तो समझ रहे हैं कि जैसे एक दो तीन चार पाँच जो भी है, लेकिन ये मात्रक क्या है। तो बस जान जाएंगे कि एक जो है स्टैंडर्ड जो है, मतलब क्या है, क्वांटिटी ले लेते हैं, उसी से क्या है हम लोग मेजर करते हैं, वही हमारा क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसमें था, तो हमने कहा कि चलिए बता देते हैं। देखिए, आगे जो आप लोग देखने वाले हैं ना, वो बड़ा स्पष्ट चीज़ आप लोग देखने वाले हैं। क्या है, जैसे आप लोग को बताया गया था कि भौतिक राशि के बारे में। किसके बारे में, भौतिक राशि। तो इस पे डिटेल्ड आप लोग क्या जानेंगे कि भौतिक राशि के बारे में, कि कितने प्रकार की होती है भौतिक राशि। कोई पूछेगा कि भौतिक राशि कितने प्रकार की, तो आप लोग को तुरंत उसे सवाल करना होगा कि किसके आधार पे पूछना चाह रहे हैं। क्या दिशा के आधार पे पूछना चाह रहे हैं? तो अगर दिशा के आधार पे पूछेगा तो जनरली आप लोगों को बताना होगा। अगर कोई पूछ दे कि क्या है डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर, तो बताया जाएगा कि क्या है, दो प्रकार की राशियां होती हैं। जो भौतिक राशि है दिशा के आधार पर कितने प्रकार की, दो। कौन कौन, तो बताया जाएगा यहाँ पे। देखिए, दिशा के आधार पर जो होती हैं, एक होता है सदिश राशि। एक होता है कौन सी राशि, सदिश राशि। और दूसरा क्या होता है, अदिश, अदिश राशि। ठीक है। चलिए, सदिश का मतलब क्या और अदिश का मतलब क्या। तो देखिए, सदिश का मतलब होता है जिसमें हम लोग दो चीज, उसमें क्या होना चाहिए, एक तो दिशा होना चाहिए और दिशा के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका परिमाण भी होना चाहिए। तो दो चीज इसमें अगर रहेगी तो हम लोग बता देंगे कि वो राशि कैसी है। कह देंगे देखिए, दो चीज चाहिए होता है इसमें, डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। दिशा के साथ साथ क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। और जो अदिश राशि होती है, जो अदिश होता है, उसमें क्या चाहिए, तो देखिए बताएंगे। जो स्केलर जो जो क्वांटिटी होती है, तो बताएंगे कि इसमें क्या चाहिए होता है। क्या देंगे, देखिए इसमें दिशा नहीं चाहिए होता है, इसमें केवल और केवल क्या चाहिए होता है, परिमाण चाहिए। क्या चाहिए, परिमाण। तो हम लोग बता देंगे कि राशि कैसी है, तो ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि। तो अभी जैसे बस थोड़ा सा जान लेंगे आप लोग कि ये चीज़ होती है। इसको बाद में पढ़ेंगे जब वेक्टर पढ़ाया जाएगा, पूरा इसमें पूरा डिटेलिंग हो जाएगी। ठीक है। तो और अगर कोई पूछ रहा है कि अच्छा और किसी तरीके से आप लोग बता सकते हैं क्या भौतिक राशि को, तो हाँ, इस पे बात की जाएगी। देखिए, अगर निर्भरता के आधार पे पूछा जाए तब भी कुछ होती हैं भौतिक राशियाँ। देखिए, कोई पूछेगा कि बता दीजिए डिपेंडेंसी यानी निर्भरता के आधार पर, ये तो हमारा किसके आधार पर थी, डायरेक्शन के आधार पर। कोई पूछ दिया कि निर्भरता यानी डिपेंडेंसी, तो अगर निर्भरता के आधार पर अगर बात किया जाएगा तो हम लोग बताएंगे। देखिए, जनरली जो राशियां होती हैं निर्भरता के आधार पे तो दो होती हैं। एक हमारी होती है कौन सी राशि, मूल राशि, सॉरी, या मूल राशियां कह सकते हैं। और दूसरी क्या होती है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां।
अच्छा, एक और राशि होती है जो उसको ले लिया जाता है कई बार, लेकिन वैसे दो ही होती हैं, मूल राशि और क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। इसको थोड़ा सा जानेंगे, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो बताते हैं कि एक होती है पूरक राशियां। ये क्या होती हैं, सब जानेंगे, A to Z चीज जानेंगे, ठीक है। पूरक राशियां। तो ध्यान से पहले समझेंगे कि ये क्या होती है मूल राशियां, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है ये क्या होती हैं, क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियां, और क्या होती हैं पूरक राशियां। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, जो है किसकी बात करेंगे, तो मूल राशियां की बात करेंगे, ये क्या होती हैं। तो देखिए, अगर मूल राशि की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, जो अगर पूरे विश्व में बात किया जाए, कहीं भी बात किया जाए, तो टोटल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। 7 जो है फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा, इसमें क्या खासियत होती है, क्या खास बात होती है, तो हम लोग बताएंगे। देखिए, जो मूल राशियां होती हैं ना, वो क्या है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो हम लोग बता देंगे, देखिए, जो मूल राशियां होती हैं वे क्या होती हैं, ये राशियां स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। और ये किसी दूसरे पर क्या है, डिपेंड नहीं करती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। अच्छा, इसका मतलब हमने बता दिया कि ये कौन सी राशि हो गई, तो बता देंगे ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। अब देखिए, कौन कौन सी मूल राशियां हैं, तो हमने बताया कितनी है, 7 है। थोड़ा सा इसको जान लेंगे डिटेल से, फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, व्युत्पन्न राशि के बारे में। ध्यान से देखेंगे, चलिए थोड़ा सा कोई पेज ले लेते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं इसको। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें कि जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां, सॉरी, जो मूल राशियां हैं कितनी होती हैं, 7। तो अगर 7 हमारे पास फंडामेंटल राशि मतलब क्वांटिटीज है, तो कौन कौन सी हैं, तो हम लोग बताएंगे। देखिए ध्यान से, कहेंगे, देखिए, एक हो जाएगी दूरी, दूरी हो गया द्रव्यमान, समय यानी क्या चीज, टाइम, दूरी द्रव्यमान, समय, ताप हो गया, फिर हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, फिर इसके बाद होता है ज्योति तीव्रता। ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या ये कौन सी राशि है, मूल राशि है, कौन कौन, दूरी द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा पदार्थ की मात्रा और क्या है, ज्योति तीव्रता। अब इसमें क्या देखना है बताएंगे। देखिए, जो दूरी होती है ना, अगर इसके मात्रक की बात करें कि जो दूरी का मात्रक क्या होता है, बताएंगे कि इसको मीटर से, किससे लिखते हैं, मीटर से। इसका अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो क्या होता है, मीटर। अच्छा, कह देंगे यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आप लोग अगर लिखना चाहें तो बताएंगे कि देखिए ये राशि है और इधर क्या है, इसका मात्रक है। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, बताएंगे सर, देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। यहाँ पे ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। अब थोड़ा सा इसको किससे किससे लिखते हैं, तो हम लोग देखिए मीटर को दर्शाने के लिए जो हमारा सिंबल नॉर्मल से यूज कर लेते हैं, स्मॉल एम बनाते हैं। किलोग्राम को इस तरीके से, सेकेंड को स्मॉल एस से, केल्विन को कैपिटल के, एम्पियर को क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। मोल को नॉर्मली हम लोग क्या है, MOL से लिख के दर्शा देते हैं। कैंडेला को CD से।
ये तो सही है। थोड़ा सा हम लोग क्या है, बीमा, अब लोग बीमा भी जानेंगे क्या होती है, अभी बताएंगे कि बीमा किसे कहते हैं। इनका एक वो अपना सूत्र भी होता है, बीमे सूत्र दर्शाने का, वो भी आप लोग जान लेंगे कि किससे किससे क्या है दर्शाया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग बीमा की अगर बात कर लेंगे कि किससे दर्शाना होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए, अगर बीमा दर्शाना है तो इसको दर्शाने के लिए जो है क्या है, अगर दूरी है तो दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एल से। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट लगाना होता है बीमा अगर लिखना है तो अंदर, ठीक है। अगर द्रव्यमान है, द्रव्यमान को लिखने के लिए किसे दर्शाते हैं, एम से। और इसके बाद क्या है, अगर समय को दर्शाना है तो किसे दर्शाएंगे, टी से। अगर क्या है, ताप, ताप को जनरली हम लोग किससे दर्शा देते हैं, के से दर्शा देते हैं। यहाँ पे अगर विद्युत धारा की बात किया जाए तो देखिए, इसको ए से भी दर्शाया जाता है, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो क्या है, आई से भी क्या है दर्शाया जाता है, ठीक है। मोल को अगर बात करेंगे तो नॉर्मल से यहाँ पे क्या है, मोल लिख दिया जाता है। कैंडेला का भी क्या है, सी डी लिख देते हैं, सी डी। इस तरीके से हम लोग कहेंगे क्या है, वे में सूत्र में भी हम लोग क्या है बात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए तो फिर आगे चल लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे क्या रहने वाला है। तो यहां तक चीजें क्या हो गई थी, क्लियर हो गई थी। अब कोई पूछेगा कि क्या है, मूल राशियां तो हो गया, मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो हम लोग बताएंगे देखिए कि जो मूल राशियों से जो क्या है उत्पन्न मात्रक होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कर लेंगे। ये मतलब लिखने की बात नहीं, आप लोग क्या डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, समझ लेंगे। अब इसके बाद आगे आता है क्या चीज, व्युत्पन्न राशियां। तो बताएंगे नॉर्मल सा, कहेंगे क्या है कि वे राशियां जो किससे, मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, उस राशियों को हम लोग क्या कह देंगे, व्युत्पन्न राशि है। तो हम लोग नॉर्मली कह देंगे क्या है, किससे निकल कर आती है, ये कह देंगे मूल राशियों से निकल कर आती है। तो इससे हम लोग क्या, थोड़ा सा हम लोग इसको पीडीएफ से अगर देखना चाहते हैं तो बस 2 मिनट में देख लेंगे, और यहीं पे क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ये जनरली चीजें हो ही गई, ठीक है। हमने बता ही दिया कि 7 होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां हमने बता दिया कि वे भौतिक राशियां जिन्हें क्या है, मूल राशियों की सहायता से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे बहुत सारे हो जाएंगे, चाल, वेग, बल, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे जो है व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। अब थोड़ा सा एक चीज समझना है, 2 मिनट आप लोग देंगे, बस क्लियर हो जाएगा, बस खत्म, बातें यहीं पे एंड करेंगे। जैसे अगर कई बार एग्जाम में, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हम लोग कहें कि इंटर जो या 11 से हट के, यानी नीट या जो है हमारा क्या है जेईई की अगर बात करेंगे, वो आए ऐसे प्रश्न कई बार बनते हैं कि कराए कि हम किसी अन्य राशियों के समूह को भी मूल राशियां ले सकते हैं यदि वे एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो। यहाँ पे अगर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह देंगे प्रतिरोध है। तो कोई पूछेगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो देखेंगे इनका मात्रक क्षेत्रफल का हम लोग अगर निकालेंगे तो मात्रक क्या निकल कर आता है, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। अच्छा, प्रतिरोध, प्रतिरोध की अगर बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो आप लोग बताएंगे क्या इसका ओम होता है। तो देखा जा रहा है क्या है, मात्रक से ही तो क्लियर होता है कि ये क्या है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो डिपेंड ना करना ये तो बताता है मूल राशि। मूल राशि की परिभाषा आप लोग आंसर जी, जो एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, और क्या है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर न करें। तो ये एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं कर रहे हैं और क्या है, स्वतंत्र भी हैं। तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल और प्रतिरोध एक दूसरे को हम लोग क्या ले सकते हैं, बताइए। तो क्या देखिए, देखिए इन राशियों को हम लोग क्या है, मूल राशियों की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कहीं ना कहीं 11th की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा ऊपर, ये जैसे एग्जाम होते हैं वहां पे बन सकते हैं, नीट या जेईई में ऐसे प्रश्न बनने की क्या संभावना है। यानी ज्योति की तीव्रता, इसका भी अलग मात्रक होता है, और प्रतिरोध का भी अलग, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं, इनको भी हम लोग क्या है, मूल राशि की कैटेगरी में रख सकते हैं। और एक चीज देखेंगे आप लोग क्या, कि कौन सी नहीं हो सकती हैं, तो आप लोग जनरली जानते ही हैं, कहेंगे सर देखिए वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों नहीं मान सकते हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल। क्योंकि नहीं मान सकते हैं, लंबाई का मतलब इसका क्या होता है, मीटर, मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये वाली इस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। वेग को ले लेंगे, यानी कहीं ना कहीं क्या है, अगर दोनों एक दूसरे पे निर्भर कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, उन्हें हम लोग मूल राशि नहीं मान सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।